नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर, जो कि न्यू बुक आया है। इसमें अगस्त, इसमें जुलाई से लेकर, यानी कि इसमें हमारा जो है से शामिल किया गया है 2024 से लेकर, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक। तो ये वाला आप देख सकते हैं, ये एडुटेरिया करंट अफेयर न्यू वाला बुक है। तो ये 17 फर्स्ट बीपीएससी जैसे एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल 30+ करंट अफेयर पूछा जाता है। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप थ्रोली इस बुक को एक बार एंड कर रखें, आप रिवीजन करें, तो आपको आपके लिए जो है से कटअप को जो है से आप टारगेट कर सकते हैं, कटअप के पार हो सकते हैं। तो एडुटेरिया का है ये अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति, यानी ये 2024-25 में जितने भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हुआ है उससे संबंधित ये टॉपिक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है। तो अगर आप इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो आप सारे देखें। बिहार का कोई भी एग्जाम हो या फिर दूसरे स्टेट का पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, उससे सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, दूसरे एग्जामों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर को बहुत अच्छे से बना के दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में। देखिए, पहला क्वेश्चन में दिया गया हमारा कि रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप बने हैं, ये पोप लियो इनका नाम रखा गया है, पोप लियो, ये बने हैं 14th। तो ये वाला जरूर याद रखें कि फ्रांसिस प्रोवोट जो हैं, यहाँ पे दिया गया है कि रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोट। हाल ही में हम लोग जानते हैं कि जो फ्रांसिस पोप थे उनका मृत्यु हो गया, और इन्हीं के क्रम में इनके बाद का जो उत्तराधिकारी थे वो बने हैं पोप लियो। इसका नाम रखा गया है कि पोप लियो, जो कि 14th है। ये रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप बने हैं, नाम है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोविट। सुकन्या सोनोवाल, तो सुकन्या सोनोवाल जो है राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत बना है, एम्बेसडर बना है, लेकिन राष्ट्रमंडल युवा शांति का राजदूत कौन बना है, एम्बेसडर कौन बना है, तो सुकन्या सोनोवाल। इसी प्रकार से एना लेना बेरबॉक जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री बनी है। तो जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री है एना लेना बेरबॉक। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के लिए चुनी गई है। तो ये वाला जो है बीपीएससी जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे एग्जामों में पूछा गया है। तो 18th सेशन के लिए जो अध्यक्ष बने हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए, 18 नंबर के जो प्रेसिडेंट या अध्यक्ष बने हैं वो एना लेना बेरबॉक है। ये जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी है, और इन्हीं को इसको नियुक्त किया गया है। फिर हमारा दिया है मोहसिन नकवी, जो एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने। देखिए, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। एशियाई यानी एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया महाद्वीप में क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट की देख रखाव करने वाला एक संस्था है, जो कि श्रीलंका में इसका हेडक्वार्टर है, एशियाई क्रिकेट परिषद का। तो एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं मोहसिन नकवी। तो ये वाला याद रखें। इसी प्रकार से मसातो कांडा, जो जापान के हैं, एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष बने थे। तो ये वाला थोड़ा सा ओल्ड हो गया, लेकिन हमारा जितने भी हम फर्स्ट में देखें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे में आप ये वाला अच्छे से रिवीजन करके जाए या कॉपी में ज़रूर लिख ले। इसी प्रकार से ये वाला जो था, इसका नाम एना लेना बेरबॉक जो था, इंपॉर्टेंट था। किस लिए? क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता करने वाली है। और जो पोप बने हैं, पोप से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट में। जो मृत्यु हुआ वो कितने नंबर के थे उसके बारे में दे सकता है, या फिर इसके बारे में, नए के बारे में देख सकता है कि किस देश का है और कहाँ के बने हैं पोप लियो। तो ये अमेरिका का है, यूएसए का है। ये सब आप एडिशनल फैक्ट जान सकते हैं। ये सारे एग्जाम जो है बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और दूसरे एग्जामों के लिए जो जितने भी रिसेंट एग्जाम होंगे और फिर आने वाले 6 महीनों में। तो मोहसिन नकवी से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी रिसेंट में ही नियुक्त हुए हैं। मसातो कांडा एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष बने थे। सुमित धर्मवर्धन आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के अध्यक्ष बने हैं। प्रकाश मान सिंह राउत नेपाल के नए प्रधान न्यायाधीश बने हैं। तो नेपाल के जो नए प्रधान न्यायाधीश बने हैं वो प्रकाश मान सिंह राउत है। सुमित धर्मवर्धन आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के अध्यक्ष बने हैं। तो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम आपको स्टार लगा देंगे और बता देंगे कि कौन सा आपको करके जाना है। फिर इसी प्रकार से मोहम्मद तैयब इकराम, ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष बने। तो देखिए, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के न्यू प्रेसिडेंट बनने वाले हैं मोहम्मद तैयब इकराम। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। फिलेमोन यांग, जो कि कैमरून के पूर्व पीएम रह चुके हैं, पीएम मतलब प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79 सत्र के अध्यक्ष थे। तो ये वाला पूछा जा सकता है, अगर 1-2 साल पुराना का करंट अफेयर उठाया तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि फिलेमोन यंग कौन थे। तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79 सत्र के अध्यक्ष थे। लेकिन 80 वाला भी हम आपको बताए हैं बेरबॉक के बारे में, वो वाला आप जरूर याद रखें। और 80 ये 70। क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है दूसरी बार। ये महिला है। ये
ये वाला आप याद रख सकते हैं। फिर मार्क रूटे, ये न्यू बना है, तो ये वाला मार्क रूट फिर से इसको नियुक्त किया गया है। नीदरलैंड के पूर्व पीएम थे, नाटो के नए महासचिव बने हैं मार्क रूट। डेविड सल्वाग्रेनी, तो इस प्रकार से हमारा जो मार्क रूट है वो नीदरलैंड के पूर्व पीएम थे, ये नाटो के नए नए महासेक्रेटरी यानी कि न्यू सेक्रेटरी बने हैं, महासचिव बने हैं। फिर डेविड सल्वाग्रिनी जो नासा के प्रथम एआई अधिकारी बनी है, तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रथम अधिकारी बनने वाली नासा की कौन है, तो डेविड सल्वाग्रिनी है। मुख्तार बाबायेव, तो ये COP29 के अध्यक्ष बने हैं, तो COP29 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी 29 के जो प्रेसिडेंट बने हैं ये मुख्तार बने हैं, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। डिल्मा रूसेफ जो ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष बने हैं, तो ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं, डिल्मा रूसेफ। लिंडा याकारिनो जो कि ट्विटर एक्स की नया CEO बने, तो एक्स की नया CEO कौन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी ट्विटर का अब नया रूप है एक्स, इसका नाम परिवर्तित किया गया, ट्विटर को आप एक्स बोलते हैं, इसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बनी है, तो लिंडा याकारिनो बनी है, तो ये वाला आप जरूर याद रख सकते हैं। फिर हमारा है मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान के नए गृह मंत्री है। और मोहसिन नकवी के बारे में हम लोग देखें कि एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि जो एशियाई क्रिकेट परिषद है उसके भी अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो और पाकिस्तान के नए गृह मंत्री भी बने हैं। असीम मुनीर जो पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख है, असीम मुनीर। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं, तो न्यूजीलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने हैं, नीरज चोपड़ा। फिर हमारा डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियसन WHO के महानिदेशक दूसरे कार्यकाल के लिए बहुत कई सालों से हैं, तो ये वाला आपको याद होगा पहले से ही। फिर कैथरीन रसेल जो कि यूनिसेफ की नई प्रमुख बनी है, कैथरीन रसेल। ये वाला आप याद रख सकते हैं कि जो असीम मुनीर है, असीम मुनीर बहुत चर्चा में रहते हैं क्योंकि अमेरिका गए थे, तो ये वाला आप याद रख सकते हैं कि असीम मुनीर से पूछा जा सकता है, तो ये हमारा दिया गया था एडिटोरिया वाला। अब यहाँ कुछ दिया गया है, इसको भी इसी में कंप्लीट करते हैं। छोटा सा टेबल दिया गया है कि विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर 2024 में 2024 के नवंबर दिसंबर में जितने भी अलग अलग डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किए थे उससे संबंधित है, जो कि एडिटोरियन इसको बॉक्स बना के बताया रखा है, जो कि आपको एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में आप देखेंगे तो बीपीएससी में पीटी जैसे एग्जामों में पूछ रखा है ऐसा क्वेश्चन, तो पूछा जा सकता है। जैसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था मैनिफेस्ट, इसी प्रकार से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने घोषित कर रखा था ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट का मतलब कुछ भी जो भी दिमाग में कर रहे, जैसे मैं रील्स अब देख रहे तो देख ही रहे, अब तो वो ब्रेन रोट हो रहा है, रील्स हमें ब्रेन रोट करता है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड जो है से ब्रेन रोट को घोषित किया था वर्ड ऑफ द ईयर 2024, और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने मैनिफेस्ट को किया था। इसी प्रकार से कॉलिन डिक्शनरी ने ब्रैड को किया था, और मेरियम वेबिस्टर ने पोलराइजेशन को किया था। तो ये चार है, आप चारों को लिख के बहुत अच्छे साथ कर ले। कैम्ब्रिज, मैनिफेस्ट, ऑक्सफोर्ड वाला तो एकदम याद कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन रोट। तो इस प्रकार से हमारा ये वीडियो एंड होता है, और इस हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे अगले टॉपिक को, अगले सेशन को, अगले चैप्टर को। तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना सजेशन जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।